हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क क्लासेस में। आज हम बायोलॉजी के आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आप यहाँ पर एसएससी, जेई, एनटीपीसी, रेलवे, डी ग्रुप, जीडी और अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। आपको यहाँ पर बता दें प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस। ये सब किससे हो जाएंगे? प्रोटोजोआ से। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। तो ये आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए, छोटी आंत, बड़ी आंत, बाल, नाखून। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, छुई मुई। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टच मी नॉट। पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टार लगा लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिमोसा पुडिका। इस पौधे की ये खासियत है कि इसको जब भी छुएंगे ना तो ये सिकुड़ जाता है और कुछ देर बाद इसके दूर हट के देखेंगे, थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये फिर से पुनः उसी रूप में आ गया है जो पहले था। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर बता दें, जो छुई मुई का पौधा होता है ना, इसको लाजवंती भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि लाजवंती का पौधा किसको कहा जाता है? छुई मुई के पौधे को। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया है डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए संपादन, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, वंशाणु उपचार। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये आनुवंशिकी अभियांत्रिकी होती है ना, ये क्या होती है? ये ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी है ना, उसके डीएनए को परिवर्तित करके उसमें आनुवंशिकी विकारों को दूर किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि आनुवंशिकी विकारों को दूर कौन सी तकनीकी के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। ऑप्शन है पंखुड़ी, बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीकेसर। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये स्त्रीकेसर होता है ना, इसे अंडप भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर बता दें, कुछ पौधे होते हैं जिनका जायांग एक अंडप भी होता है और एक से अधिक अंडपों का बना हुआ भी होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण बनती है। यह आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी, मेनिंजाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पथरी। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये ब्रोंकाइटिस होता है ना, ये फेफड़ों की सांस नली में सूजन से संबंधित होता है। तो ये चीज़ भी आपको पूछ सकता है कि फेफड़ों की सांस नली में सूजन से संबंधित कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर आपको बता दें, मधुमेह है ना, इसको डायबिटीज भी कहा जाता है और ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाने या घटने से संबंधित होता है। और ये मेनिंजाइटिस किससे संबंधित होता है? तो यहाँ पर आपको बता दें, जो मेनिंजाइटिस होता है ना, ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सूजन के संक्रमण से संबंधित होता है। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रक्तचाप को कम करने के लिए, थकावट से निजात पाने के लिए, गर्भावस्था से बचने के लिए, जीवाणु से होने वाले संक्रमण की रोकथाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ये कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 208, 234, 270, 354। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 270। आपको यहाँ पर बता दें कि एक वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियां हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 206। आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और आपको यहाँ पर बता दें, जो मानव खोपड़ी होती है ना, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है। तो इसके अंदर 29 हड्डियां पाई जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और आपको
कई बार बताया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर, ये जांग में होती है, और सबसे छोटी हो जाएगी स्टेपिस, ये कान के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए हैं, इसको घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? ऑप्शन है 80 से 90 बीट प्रति मिनट, 97 बीट प्रति मिनट, 70 से 80 बीट प्रति मिनट, 2 बीट प्रति मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से 80 बीट प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आर्निथोलॉजी। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये हर्पेटोलॉजी होता है ना, इसके अंदर उभयचर व सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और ये जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ना, इसके अंदर आंखों का चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है। और जो ये एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा ना, इसके अंदर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, इसके भी स्टार लगा लीजिए। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ऑप्शन है उद्यान मटर, गुलाब का पौधा, लिली, मिर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बहुविखंडन, द्विखंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु का बनना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विखंडन। आपको यहाँ पर बता दें, द्विखंडन किससे कहा जाता है, द्विखंडन की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल पूछ ले आपसे, द्विखंडन का एग्जाम्पल बताइए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, ये द्विखंडन का उदाहरण है। ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है। ऑप्शन है कोशिका है, पेशी है, द्रव है, उत्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव है। आपको यहाँ पर बता दें, जो प्लाज्मा होता है ना, ये रुधिर का आधारभूत मैट्रिक्स है। जो रुधिर का कितना भाग हो जाता है, 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। आपको पिछली क्लासों में भी प्लाज्मा के बारे में बताया गया था। आप यदि उन वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, जो प्लाज्मा होता है ना, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92%, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, H2O पाया जाता है। और जो 8 से 10% होता है ना, इसके अंदर प्रोटीन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इस पे आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, नेफ्रॉन संबंध है। ऑप्शन है श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से। आपको यहाँ पे बता दें, जो नेफ्रॉन होता है ना, ये वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, मानव शरीर के लैंगरहैंस के आइसलेट कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, पेट, दिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये नहीं पूछ रहा है आपसे, तो पहले ये देखना है कि कौन कौन सा मिल रहा है, कौन कौन सा नहीं मिल रहा। आपको यदि 3 ऑप्शन पता है कौन कौन सा मिलता है, तो आप चौथा ऑप्शन आराम से करेक्ट कर देंगे। इसलिए पहले ये चीज़ देखिए कौन सा किससे सुमेलित है, नहीं का अपने आप पता चल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है मलेरिया प्रोटोजोआ, ये करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन है खसरा जीवाणु, ये गलत आंसर है। थर्ड ऑप्शन है टिटनस जीवाणु, ये भी सही आंसर है। और फोर्थ ऑप्शन है टाइफाइड जीवाणु, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बता दें, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ना, खसरा जीवाणु से नहीं होता है, ये होता है वायरस से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका जो ऑप्शन बी है ना, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है, इसलिए आपके पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन है जड़, फूल, बीज, तना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तना। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है? ऑप्शन है मेडुला, मेरुरज्जु, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क।
आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये अग्र मस्तिष्क होता है ना, इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको ऑप्शन में यहाँ पे अग्र मस्तिष्क की जगह प्रमस्तिष्क दे देता तो ये आंसर भी आपका करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है? पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, रक्षी कोशिकाएं, कोलेनकाइमा। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चंस करेंगे आपको एग्जामिनर का पता चल जाएगा वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, कितनी बार एक क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन करने से आपको ये नॉलेज होगा, और ये नॉलेज होगा आपके पास तो आप ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। धन्यवाद।